15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने जो बोनांजा अनाउंसमेंट्स किए उसके दम पर भारतीय बाजार आज के सत्र में चीयर करते हुए नजर आए। शुरुआत अच्छी हुई, गेंस थोड़े फ्रिजल आउट होते हुए भी हमने देखे, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे इंडिसेस वाइज, सेक्टर वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस ढेर सारे नजर आ रहे हैं और इन तमाम में सबसे आगे हैं सबसे पहले एफएमसीजी का खेमा, ऑटोमोबाइल सेक्टर। कुछ हद तक एफएमसीजी में भी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और लगभग सारी चीजें जो है एफएमसीजी और कंजम्पशन से जुड़ी हुई, इस पर नजर रखें। और ये अनाउंसमेंट तब जब फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है तो एक और बूस्टर मिलता हुआ सीधे तौर पर नजर आएगा। और इसी के चलते इस वक्त अगर आप देखेंगे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स आपके स्क्रीन पर ऑलमोस्ट 1000 अंकों की बढ़त के साथ यहाँ पर ट्रेंड करता हुआ 55,700 के स्तर। एफएमसीजी कंजम्पशन के पॉकेट्स में अगर आप देखेंगे लगभग सारे के सारे लार्जर प्लेयर्स हो या फिर छोटी मझौली कंपनियां, वहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। कंजम्पशन पॉकेट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की तेजी और साथ ही ऑटो की रफ्तार पर भी आपकी नजर होनी चाहिए क्योंकि बढ़िया तेजी के साथ चाहे ऑटो हो या ऑटो एंसिलरी हो, और साथ साथ उसमें भी अगर डीप डाइव कर देखेंगे तो ये जो टू व्हीलर का स्पेस है वहां पर काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला है। तो ये तमाम पीसेस हैं, सेक्टर्स हैं, प्लेयर्स हैं जहां पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। एक आध दो सेक्टर को अगर छोड़ दीजिएगा, इसके अलावा बाजार की चाल अच्छी 24,920 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी कामकाज करता हुआ 25 जुलाई 2025 के बाद पहली बार 25,000 के स्तर फिर से निफ्टी ने आज के सत्र में देखे हैं। सो एक डायरेक्शन जिस बूस्ट की हमें जरूरत थी वो बूस्ट हमें मिला और वो बूस्ट है जिसका असर इस वक्त मार्केट में आप देख रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और बाजार पर टेक्निकल नजरिया क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के तेजस शाह जुड़ गए हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो इंडेक्स पर भी आपका नजरिया जानना चाहेंगे। ऑफकोर्स ये जो बोनांजा न्यूज आती हुई दिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट है जो कि मार्केट में देख रहे हैं हम एब्सोल्यूट चेयर के तौर पर, लेकिन एट दिस प्रेजेंट पॉइंट 25,000 के स्तर एक बार हमने देखे। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक्शन, ये गेनिंग मोमेंटम कितना सस्टेन होता हुआ देख रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी जी और तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ है आज के सत्र में, और जो छोटी अवधि की मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन की जो करीबन 24,800 के करीबन है उसके ऊपर होल्ड कर रहा है बाजार। तो 24,800 अभी एक अहम स्तर रहेगा जब तक उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। बायस थोड़ा सा पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है 25,050 का। अगर ये लेवल अगर सरपास होता है तो मुझे लग रहा है एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और इन दैट केस निफ्टी 25,250 तक भी जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी भी रेजिस्टेंस सरपास नहीं हुआ है। 56,100 का एक अहम स्तर है। जब तक ये लेवल सरपास नहीं होगा ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में जो कंसोलिडेशन है इन अ ब्रॉडर रेंज ऑफ 55,000 से लेके 56,100 का वो जारी रहेगा। राइट, तो चलिए ये रहा है और मोमेंटम है, ये मोमेंटम जो है वो सस्टेन होता हुआ ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन स्टॉक्स फटाफट में आप स्टॉक्स की बातचीत करते हैं और जहां हम मोमेंटम देख रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक कई सारे बास्केट्स और लगभग सारे के सारे कंजम्पशन से जुड़े हुए जहां पर इम्पैक्ट आता हुआ हम देख रहे हैं। ऐसे में ऑटोमोबाइल सेक्टर भी कंजम्पशन का ही एक खिलाड़ी है और फेस्टिवल सीजन के ठीक साथ साथ ऑटो सेक्टर है जहां पर काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। और अब ये खबर का भी बूस्ट है जो कि हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक प्राइस पर रिफ्लेक्ट होता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले टू व्हीलर डिमांड में तो बढ़त है ही, मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है वो भी वर्कआउट करती है और ताज़ा जो सरकार की तरफ से डेवलपमेंट और अनाउंसमेंट्स हैं उसका एक इम्पैक्ट भी क्लियरली यहाँ पर आता हुआ हम देख रहे हैं। 6% की तेजी के साथ हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक है जो कि इस वक्त ट्रेंड करता हुआ। इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट की अगर बात करें तो हमने रियल एस्टेट और साथ ही एफएमसीजी पॉकेट से जुड़ी हुई, चाहे फिर वो डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ी हुई कंपनियां हो या फिर मिड कैप स्मॉल कैप एफएमसीजी कंपनियां हो, इन तमाम में भी काफ़ी अच्छा एक्शन देखा है। मारुति सुजुकी को देख लीजिए, जीएसटी राहत की उम्मीद से शेयर में तेजी के साथ कामकाज आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट की जो रेट रैशनलाइजेशन की खबर आती हुई दिखी, इससे सीधे तौर पर ये आसार नजर आ रहे थे कि एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा और क्लियरली ये पड़ भी रहा है। तेजस, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। देखिए ऑटो क्षेत्र की रफ्तार तो बड़ी है और यहाँ से अब दिवाली और दिवाली से आगे भी इनफैक्ट ऑटो सेक्टर फोकस रेडार पर रहता है और सीजनलिटी फैक्टर फेस्टिव डिमांड का इम्पैक्ट यहाँ पर नजर आएगा। ऑटो और ऑटो सेक्टर इक्विटी मार्केट्स में इनका प्रदर्शन आप कैसे देखते हैं?
देखिए, जैसे कि अनाउंसमेंट आया जीएसटी कट का, उस हिसाब से हम ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी रैली देख रहे हैं। और जो चुनिंदा शेयर है, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर्स, ये सब ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। लेकिन स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अगर कोई डिप आता है तो खरीदारी करिए। करंट लेवल पे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये जो चुनिंदा स्टॉक्स है, हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर, मारुति या तो फिर टाटा मोटर्स, तो थोड़ा सा एक हल्की गिरावट में बाइंग करना चाहिए, बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। हीरो मोटो का चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, 4850 या 4900 के करीबन स्टॉक आता है, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए विद स्टॉप लॉस बिलो 4700। ऊपर में मुझे लग रहा है वापस ये स्टॉक 5100 तक जा सकता है, और वो लेवल सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 5300 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में आ सकते हैं। ओके, तो चलिए ये एक टेक हीरो मोटोकॉर्प पर। और जीएसटी राहत की उम्मीद से जिन शेयरों में तेजी है, इनके बेनिफिशियरी की अगर बात करें, हीरो मोटोकॉर्प, ऑटो स्पेस और मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स तो हैं ही जहां पर एक्शन है, लेकिन साथ साथ ऑटो एंसिलरी पर भी फोकस रखना चाहिए। अपोलो टायर के स्टॉक प्राइस को देखें, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन है। और सिर्फ ऑटो एंसिलरी नहीं, कंजम्पशन के बास्केट से ताल्लुक रखती हुई सारी कंपनियां एक एक कर आपके स्क्रीन पर आ जाएंगी, जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, वोल्टास, ब्लू स्टार, नीवा बूपा, न्यू इंडिया एश्योरेंस। ये तमाम स्टॉक्स डाबर, एवेन्यू सुपरमार्ट, एचयूएल, गोडफ्रे फिलिप्स और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ी कंपनी आईटीसी पर भी नजर होनी चाहिए। इन अ पोजिशनल मैनर, शॉर्ट टर्म बेसिस में इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। आज भी हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ से अब फेस्टिवल डिमांड एक पॉजिटिव है। और साथ साथ ये जो ताज़ा खबर जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की आई है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली पर एक डबल बोनांजा तोहफा देने की जो बात कही है, उसका इंपैक्ट ये तमाम स्पेसिस पर, कंजम्पशन पर ओवरऑल देखने को मिलेगा। ऑब्जर्वेशन ये भी है कि पिछले 2-3 साल में कंजम्पशन का बास्केट जिस तरह चलना चाहिए उतना चल नहीं पाया, तो यहाँ से अब ये जो बूस्ट की जरूरत थी एफएमसीजी पॉकेट को, कंजम्पशन बास्केट को, वो मिलती हुई जरूर नजर आई है। लेकिन अशोक लेलैंड के स्टॉक प्राइस को भी पुल अप करना चाहिए, और जीएसटी राहत की उम्मीद से स्टॉक में भी एक इंपैक्ट है। इसके अलावा भी ब्रोकरेजेस के पॉजिटिव रेडार पर अशोक लेलैंड का स्टॉक है। अगर आप देखें, सीएलएसए ने अपग्रेड किया है, होल्ड रेटिंग थी, वहां से एक्यूमुलेटिव की राय दी है, और टारगेट्स को भी बढ़ाया गया है। 112 के टारगेट्स थे तेजस, अब यहां से 136 के टारगेट्स भी एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। 132 पर तो ये स्टॉक ऑलरेडी खड़ा है, करीब 8-8.5% की तेजी। अशोक लेलैंड, देखिए, अशोक लेलैंड की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, और स्टॉक ने एक आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। 132 से लेके 132 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। अगर ऑन अ क्लोजिंग बेसिस मुझे लग रहा है ये लेवल अगर सरपास होता है तो आने वाले दिनों में हम लोग 139 से लेके 140 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो नजरिया थोड़ा पॉजिटिव है। पोजिशनल स्टॉप लॉस 124 का है, तो या तो कोई डिप में खरीदारी करिए, या तो फिर 132.50 के ऊपर क्लोज देता है तो डेफिनेटली इसमें खरीदारी करनी चाहिए 140 के लक्ष्य के लिए। 140 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। ब्रोकरेजेस की अगर माने तो 136 तक के स्तर हैं। सीएलएसए ब्रोकरेज बीए मानकर चल रही है कि 136 एंड अबाव के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि 140 तक के लेवल्स और इन लेवल्स को दिखाने का दमखम अशोक लेलैंड का काउंटर रख सकता है। आज अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 8% के गेंस के साथ बढ़िया तेजी पर यह स्टॉक ट्रेंड करता हुआ। लेकिन इसके अलावा हमारे न्यूज मेकर्स में अगला खिलाड़ी जो है वो है केईसी इंटरनेशनल। केईसी इंटरनेशनल की अगर बात करें, लगातार ऑर्डर विंस के चलते ये स्टॉक जो है, कंपनी जो है फोकस रेडार पर रहती भी है। और पिछले कुछ सेशंस के अगर चार्ट्स को भी पुल अप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जहां जहां इंपैक्ट आया, इंपैक्ट ऑर्डर विंस और न्यूज फ्लोज के चलते हमने देखा है। पॉजिटिव्स की अगर बात करें, हेल्दी डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑलमोस्ट 33% का, और ताजा खबर यह है कि कंपनी को 1402 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। तेजस, एब्सोल्युटली ऑन द बैक ऑफ न्यूज फ्लो और ऑर्डर विन हम देख रहे हैं स्टॉक में आज बढ़िया एक्शन, लेकिन 9% की तेजी पर जबरदस्त मूव दिखाता हुआ केईसी इंटरनेशनल 850 के लेवल्स पर। देखिए, केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आज स्टॉक ने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई है, बट 860-865 का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। मेरे हिसाब से जब तक ऑन अ क्लोजिंग बेसिस सरपास नहीं होता है, मेरे हिसाब से करंट लेवल पे थोड़ी सी वेट एंड वॉच रखना चाहिए। 865 के ऊपर अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट देता है तो आने वाले दिनों में हम लोग 910 से लेके 915 तक के भी लेवल देख सकते हैं। सो वेट फॉर अ क्लियर कट ब्रेकआउट अबव 865। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं होता ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है फ्रॉम करंट लेवल्स। एब्सोल्युटली
865 के लेवल्स ब्रेकआउट के तौर पर मानकर चले, इन स्तरों के पार और ज्यादा तेजी की पूरी गुंजाइश नजर आती है। केसी इंटरनेशनल 852 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 10% अप मूव एज वी स्पीक और यहां से तेजी के पूरे आसार। ऑर्डर विंस है और लगातार फोकस रेडार पर टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक जो है एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर रहता जरूर है। लेकिन जहां हम बात कर रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को, अगर आप देखें लगभग सारे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार की इस तेजी में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और आईटी स्पेस ने आज बैक सीट ली है, वहां से हम देख रहे हैं कुछ हद तक मोमेंटम या गेन्स जो है कम नजर आ रहे हैं। लाल निशान में इनफैक्ट ये सेक्टर्स हैं, बट अदरवाइज ऑटो टॉपिंग द चार्ट्स, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी पॉकेट है जो कि काफी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे स्टॉक्स फटाफट में स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत जारी रहेगी। जो कि न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट दिखा रहे हैं। दिलीप बिल्डकॉन पर को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ऑर्डर विन है कंपनी का 4,445 करोड़ का ऑर्डर विन कंपनी को नया ऑर्डर मिला है, जिसके चलते आज के सत्र में स्टॉक फोकस रेडार में ऑलमोस्ट 3% तक के गेन्स यहाँ पर 491, 492 तक के लेवल्स। तेजस 492 के स्तर, लगभग 3% की तेजी। एब्सोल्यूट न्यूज फ्लो का इंपैक्ट है या फिर टेक्निकली चार्ट्स भी आपको दुरुस्त नजर आते हैं? देखिए, दिलीप बिल्डकॉन की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा आज अच्छा पॉजिटिव हुआ है। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 200 दिन की मूविंग एवरेज के करीबन, और वहां से काफ़ी दिनों से बाउंस कर रहा है। आज के सत्र में देखेंगे तो 50 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास कर दिया है। टेक्निकली मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 472 का एक स्टॉप लॉस रहेगा फॉर अ लॉन्ग कॉल, और मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये स्टॉक 517 से लेके 524 तक भी जा सकता है। तो चलिए, कन्विक्शन है स्टॉक में। न्यूज फ्लो का इंपैक्ट तो नजर आ ही रहा है, लेकिन टेक्निकली भी चार्ट्स में अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे बरकरार रखने की राय, और 500 उसके आगे के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। दिलीप बिल्डकॉन की हम बात कर रहे हैं, अशोका बिल्डकॉन की नहीं। दिलीप बिल्डकॉन को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। लेकिन इसके अलावा वोडाफोन आइडिया भी फोकस रेडार पर है, और इसके पीछे की वजह है नतीजे और जिसके नंबर्स कमजोर रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के रेवेन्यू और रिजल्ट्स की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रेवेन्यू में कोई खास इजाफा नहीं देखने को मिला है। लॉस इनफैक्ट कंपनी ने पोस्ट किया है 7,166 करोड़ का, जहां नुकसान था इस बारी 6,611 करोड़ का नुकसान कंपनी ने पोस्ट किया। तो घाटा घटा जरूर है, लेकिन अब भी नुकसान में है। और इसके अलावा कस्टमर एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स की अगर बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 164 to 165 के लेवल्स ये देखने को मिले हैं। लेकिन ऑल इन ऑल स्टॉक में एक मूवमेंट ऑन दी अपसाइड तेजस नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट 5 से 6% तक की तेजी। अच्छी मजबूती पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, क्वाइट अ वॉलेटाइल वन। क्या राय होगी? देखिए, मुझे लग रहा है वोडाफोन को अवॉइड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन है, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 8 से लेके 8.25 के करीबन एक मेजर हर्डल है स्टॉक में। जब तक ये सरपास नहीं हो रहा है, मुझे तो कोई बड़ी रैली नजर नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो उसमें से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक पर वैसे भी नजरिया कम ही रहता है और अवॉइड कैटेगरी में ही रखना चाहिए। अगर पोजीशन है भी तो ये जो बढ़त है, इस बढ़त का फायदा उठाते हुए स्टॉक से निकलने की ही चेष्टा करनी चाहिए। ये राय हमारे एक्सपर्ट की तरफ से इस वक्त वोडाफोन आइडिया पर आपको मिल रही है। एनर्जी पैक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर एक क्विक टेक होना चाहिए, बिकॉज हम देख रहे हैं रशिया सप्लाई कंसर्न्स और ट्रंप पुतिन मीट के ठीक बाद ऑयल में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड $65-67 के आसपास ट्रेंड करता हुआ, और इसी के चलते ओएमसी जो है उस पर फोकस रेडार जरूर है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, इन तमाम स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। लाल निशान के साथ ऑलमोस्ट 1.5% तक की बिकवाली तेजी से क्विक व्यू आपका ओएमसीज पर चाहेंगे। देखिए, ओएमसीज की हम बात करें तो काफ़ी अंडर परफॉर्मर रहे इन द रिसेंट टाइम, और मुझे लग रहा है ये सब के चार्ट स्ट्रक्चर वीक ही है, बीट एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। सो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक्स है इसमें कभी भी पुल बैक रैली मिलती है तो मुझे लग रहा है कि एग्जिट करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर सभी के वीक है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, और जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज है उसके करीबन आके स्टॉक ब्रेकडाउन के नज़रिए से मुझे लग रहा है एक बड़ा फॉल भी आ सकता है स्टॉक में। तो टाइमिंग अवॉइड करना चाहिए, और पुल बैक रैली आती है तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से एग्जिट करना चाहिए।
फिलहाल ऐसे वॉच लिस्ट में रखे, रैदर अवॉइड कैटेगरी में। अगर पोजीशन है तो भी पुल बैक रैली जैसे ही देखते हैं इसमें से एग्जिट करने के बारे में सोचें। तेजस, क्विकली आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी हम जानना चाहेंगे। तो मानसी जी, आज की जो मेरी पहली रिकमेंडेशन है वो एफएमसीजी स्पेस से डाबर लिमिटेड। ये स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है 495 और 500 के करीबन, और आज के सत्र में हमने एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक रैली कर सकता है। जीएसटी में भी एक जो कट आने की संभावना है उसके चलते भी ये सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट रहेगा। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। डाबर में स्टॉप लॉस लगाना है 504 का, इसका पहला लक्ष्य रहेगा 545 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 560 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो ऑटो स्पेस से है, आइशर मोटर लिमिटेड। ये स्टॉक ने भी एक आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसको सरपास कर दिया था, और आज एक गैप अप ओपनिंग के चलते मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो है स्ट्रेंथ बनी रहेगी। तो डिप में खरीदारी करने की राय है। आइशर मोटर में 5750 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 6100 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 6275 का। ऑलराइट, तो चलिए ये रहा, दो स्टॉक्स हैं जो कि फोकस रेडार पर है। तेजस, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मुनाफे के ऑप्शन में एक ऑप्शन की रणनीति आपको बताते हैं। एंजल वन से राजेश भोसले मुनाफे का ऑप्शन लेकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन सी ऑप्शन की रणनीति लेकर आए हैं आप? जी नमस्कार। आज मुनाफे के ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहूँगा हिंडाल्को का 720 का कॉल ऑप्शन। रीजन बीइंग मार्च से ये स्टॉक जो है 700 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, बट कई बार रेजिस्टेंस लेने के बाद आज फाइनली एक स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में ऑलरेडी लास्ट 5-10 मिनट में एक अप मूव देखने को मिला है, तो थोड़ा सा डिप में बाय करना है। 8 रुपए के आसपास 720 का कॉल बाय करना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 4 रुपीज। इसका टारगेट होगा 16 रुपए का एंड इसका जो साइज है 1400 का है। तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5600 का, एंड जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 11200 के। एब्सोल्युटली, तो चलिए हिंडाल्को है मुनाफे के ऑप्शन में राजेश भोसले के रेडार पर, टारगेट 16 के, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 का। और स्टॉक में हम देख रहे हैं कैश मार्केट में ऑलमोस्ट 3% तक के गेंस हैं, लेकिन ऑप्शन को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। ऑप्शन मिड ट्रेडिंग जो है रिस्की हो सकती है और इसी के चलते अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ में उतरें। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। अपने एडवाइजर से सलाह लें, उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। और इसी के साथ स्टॉक्स फटाफट को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगली पेशकश क्लोजिंग ट्रेड्स लेकर चंद मिनटों में हम वापस लौटेंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।